ऋषि मुनि सकय मृदुबानी आनौ सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गण मंगल नाना चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अग्नित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूपय अभिषेका। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चमर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां तथा और भी बहुत से मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने के लिए आज्ञा दे दिया मुनिवर ने। वेद विदित सही सकल विधाना कहु रचऊ पुर विविध विधाना सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दे। रचहु मंजू मन चौके चारो कहु बनावन भेग बजारू पूजहु गणपति गुर कुल देवा सब विधि करहु भूम सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरगरथ नाग सिरधरि मुनिवर बचन सब निज निज काज लाग। और ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजा दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनि सजई आयस दीना सोतई काज प्रथम जन कीना विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिनको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। अरे सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गाग अवध बधावा राम सियतन सगुन जनाए पर कई मंगल अंग सुहाए। पुलकी प्रेम पर रस पर कहीं भरत आगमन सूचक भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीत भेट प्रिय केरी। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए हुए थे भरत जी, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, मतलब बार बार उनसे मिलने का मन कर रहा है। भगवान कहते हैं शकुनों में प्रिय भरत के
मिलने का विश्वास हो रहा है। जो शगुन हो रहे हैं इसका मतलब अवश्य भरत मिलेंगे। हर भरत सरी से प्रिय को जग माही, यया सगुन फल दूसर नाही। रामा ही बांधो सोच दिन राती, अंडनी कमटरी दय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, प्रभु कहते हैं। शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रखना जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परमा सुनर से निवास, अशोभत लखी विधुवड़त जन वारिद बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को देखते बढ़ते देख करके समुद्रों में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। हरे प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी, और मणिमाया विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्रकारी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाया उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम से मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की मां कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दी। रे पूजिया ग्राम देव सुर नागा, कहे बहोरी देने बलि भागा। जय विध होई राम कल्याणु, और देहु दया करी सोवर दानु। गाँव मंगल को कल बहनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। उन्होंने ग्राम देवियों और देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर से पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके आप वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान जो हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान कर रही। हरे राम राजय अभिषेक सुनाहि नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सभा विधियन कुल विचारी। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। ऋतव नर नाभ वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिखे देने पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आई बदनाय माता। सादर अर्घ देहि घर आने, सोर भांति पूजी सन माने। गया चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजे। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण कमलों में मस्तक नवाया और आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और 1650 से पूजा की और उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले,
सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूलय मंगल दमनु तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठइय काज नाथ असनीति। तो प्रभुता तजी प्रभु किन सनेहु भयउ पुनीत आजय गेहु आयस होई सो करहु गोसाई सेवक लई स्वामी सेवकाई। प्रभु कहते हैं देखिए, यद्यपि घर में सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है। भगवान कह रहे हैं गुरुवर से कि सेवक के घर में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लेते, बुलावा भेज देते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारा। जो स्नेह आपने किया है जिससे आज यह घर पवित्र हो गया। भगवान वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा ही सेवक का सबसे बड़ा लाभ है। तो सुन सने साने बचन मुनि रघुवर ही प्रशंस और राम कसना तुम कहूँ वसहंस वंश अवतंस। श्री राम जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण तो हैं। रे बरनी राम गुणशील सुभाव बोले प्रेम पुलक मुनि राव भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम जुअराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करते हुए मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोला, कहा, क्या कहा, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। तो राम करऊं सब संजम आजू जो विधि कुशल निभाई काजू गुरु सिख दे राई पई गयऊ और हृदय विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम से करेंगे, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, यानी सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा दे करके गुरु जी ने राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ इस बात को सुनकर, क्या कि जन्म एक संग सब भाई भोजन शयन केरिल रिकाई और करण बेद उप बीत विवाह संग संग सब भय उछा। भगवान मन में सोच रहे हैं, हम सारे भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना खेलना कूदना कान छेदन यज्ञोपवीत और विवाह, ये सारे उत्सव हमारे एक साथ हुए, सबके चारों के साथ साथ हुए। फिर भी अरे विमल बंशय अनुचित एक बंधु बिहाई अभिषेकु प्रभु स प्रेम पछी तान सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है। ऋति अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद वचन माने प्रिय वचन कही रघुकुल कर वचंद। उसी समय
प्रेम और आनंद के में मग्न लक्ष्मण जी आए। रकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बजहि बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बेखाना भरत आगमन सकल मनावई आवहु बेग नयन फल पावई हाट बाट घर गलिया थाई कहीं परस पर लोग लोगाई काल लगन भल के तीक बारा पूजही विधि अभिलाष हमारा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरे, जहां जहां पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं, यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है, कितने बजे का है, भाई टाइम क्या है, सब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरी करेगा। कनक सिंहासन सिया समेता बैठ राम होई चित चेता सकल कहीं कब हुई काली विघ्न मनावय देव कुचाली। जब सीता जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मतलब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर जो कुचक्री देवता हैं वो विघ्न मना रहे हैं। रीति नहीं सोहाई न अवध बधावा चोरही चंदनी रात न भावा शारद बोले विनय सुर करही बारही बार पाय लय परही। वाह, अयोध्या में लोग खुशी मना रहे हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, और उधर कुचक्री जो देवता हैं वो विघ्न को मना रहे हैं। उन्हें देखा, देवताओं को अवध में बधावे नहीं सुनाए, अच्छे नहीं लग रहे हैं देवताओं को, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करते हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, विपति हमार बिलोक बड़ा मात करिए सोई आज और राम जाहि बन राजत जी हो ही सकल सुर काज। और सारे देवता सरस्वती माँ से कहते हैं, माँ हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वहीं कीजिए जिससे श्री राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो।